ठीक है। वेव्स दो तरह की होती हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि एक लॉन्गिट्यूडल वेव्स होती है और एक ट्रांसवर्स वेव होती है, वो दोनों वेव्स दरअसल मैकेनिकल वेव हैं। ठीक है, तो वेव्स बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं, मैकेनिकल और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, ये जो मैकेनिकल वेव है ये फिर दो तरह की हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव जिसमें एनर्जी मीडियम के थ्रू गुजरती है। जैसे पानी, मैंने बताया आपको, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अच्छा, जो मीडियम है वो नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, एनर्जी जा रही है। तो मीडियम को डिस्टर्ब करके एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो ऐसी वेव को आप कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, जिसमें मीडियम मौजूद होता है, पानी, रस्सी, हवा। जो आवाज़ मेरी आपकी तरफ, मुझसे आपके कानों में आ रही है, वो दरअसल क्या है, वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अगर हवा बंद कर दें बीच में, हम अगर स्पेस में खड़े हों और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, इसलिए कि बीच में मीडियम नहीं है। यानी मेरी आवाज़ आपके कान तक ये हवा लेके पहुँचती है। हवा के जो मालिक्यूल हैं वो वाइब्रेट होते हैं आगे पीछे ऐसे। ठीक है, तो ऐसी वेव क्या होती है? वेव दरअसल एनर्जी ले जाने का, एनर्जी की ट्रांसफ़र वेव कहलाती है बुनियादी तौर पर। और ऐसी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही हो जिसमें मीडियम है, तो वो मैकेनिकल वेव कहलाती है। एनर्जी का ऐसा ट्रांसफ़र मैकेनिकल वेव कहलाता है। और एनर्जी का ऐसा ट्रांसफ़र जो मीडियम के बग़ैर होता है, इसमें मीडियम है ही नहीं। समझ में आ रही बात आपको? ये बात आप सोचें, जैसे मिसाल के तौर पर हमने अब तक की जितनी बात पढ़ी वो मैकेनिकल वेव्स ही पढ़ी। मैंने जो मिसालें आपको दी कि रस्सी में से एनर्जी जा रही है, सही है। आपको पता है छोटेपन में, बचपन में लोग, बच्चे जो है वो एक वो बनाते हैं फ़ोन, एक कोन ले लें आप, कोन समझते हैं, या तो सिलेंडर टाइप का कोन ले लें आप, कोन समझते हैं, गत्ते का सिलेंडर, सही है, छोटा सा ऐसे ले लें, गिलास की तरह का। उसके एक तरफ क्या लगा लें, प्लास्टिक बांध लें, उसमें छोटा सा सुराख करके धागा बांधें बहुत लंबा, उस धागे को तीली से अंदर डाल के उसको फंसा लें, तो एक तरफ का कान बन जाएगा। और उसको धागे को लंबे दूर तक ले जाएं, वहाँ पे भी ऐसे बना लें, यानी ऐसा होगा वो। ये भी कौन है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, प्लास्टिक, यहाँ पे भी क्या लगी हुई है, और इसमें डोरी डाल के आगे इसको ऐसे लकड़ी या माचिस की तीली लगा के रोका हुआ है प्लास्टिक के अंदर से। अब यहाँ से जब बोलेंगे ना हेलो, तो यहाँ साफ आवाज़ सुनाई देगी, हेलो। तो ये क्या है, मीडियम है, डोरी, मीडियम। खुद डोरी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई। जब आपने बोला ना हेलो, तो ये हेलो इस हवा से वाइब्रेट होके इस प्लास्टिक पर आया, प्लास्टिक वाइब्रेट हुई, प्लास्टिक वाइब्रेट हुई, उसने किसको वाइब्रेट किया, इस धागे के मालिक्यूलों को वाइब्रेट किया, और वो वाइब्रेशन कहाँ पहुँची, इस प्लास्टिक की थैली पर, ये भी वाइब्रेट हुई।
तो आपको साफ सुनाई देती है आवाज़ हेलो। बचपन में हम जब छोटे थे तो हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, सही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है, भले दूर खड़े हो आप, 100 मीटर दूर खड़े हो, यहाँ से आप बोले हेलो आपके क्या हाल है, वैसे अगर नॉर्मल बोले तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन उसमें बोले हेलो आपके क्या हाल है तो वहाँ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही। तो जा कैसे रही है, वो आपका मीडियम है। अच्छा, पहला मीडियम तो हवा है, अब वो 100 मीटर दूर खड़ा है, मैं उसको यहाँ से बोल रहा हूँ हेलो आपके क्या हाल है, उसको सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, बीच में आवाज़ कहीं गुम हो जा रही है। देखिए ये जो धागे का मीडियम है, ये हवा की मीडियम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सही है, वो आसानी से वाइब्रेशन को क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहा है। आवाज़ की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह मीडियम के ज़रिए जा रही है, सही है, ये मीडियम दिख रहा है और हवा जो है वो दिख नहीं रही। इसी तरह पानी के अंदर जो एनर्जी जा रही है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी पानी के ज़रिए से जा रही है, पानी नहीं जा रहा, पानी अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो जब एनर्जी किसी मीडियम के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो फिर जो वो वेव बनाती है उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स। लेकिन एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह बग़ैर मीडियम के भी जाती है, सही है। अब इसकी बेहतरीन मिसाल है आपकी रोशनी। रोशनी में एनर्जी है, ये बात कंफर्म है या नहीं? आप थोड़ी देर बैठ जाएं, गर्मी लगेगी आपको, एनर्जी आ रही है हरा हीट की फॉर्म में। बल्कि अगर आप गौर करें तो ज़मीन पे जितनी एनर्जी है उसका असल ज़रिया कौन है, सूरज, वहाँ से एनर्जी आ रही है, ऐसा ही है। अब सवाल ये है कि सूरज से एनर्जी चलती है, ये सूरज है, ये ज़मीन है, ज़मीन पे तो यहाँ वो है पूरा एक एटमॉस्फेयर, हवा है हमारे यहाँ ऊपर, एक गोला है हवा का, लेकिन उस हवा के गोले से अब आप बाहर निकल जाओ तो स्पेस आ जाता है। स्पेस का मतलब क्या होता है, ना वहाँ हवा है ना वहाँ कोई मीडियम है, कुछ भी नहीं है, गायब हो गई, मीडियम ही गायब हो गया। तो अब आपके पास सोचिए, सूरज से लेके ज़मीन के दरमियान सारा का सारा तो स्पेस है। अब जो एनर्जी आएगी वो कैसे आएगी, क्योंकि एनर्जी के बारे में तो हम जानते हैं कि एनर्जी हमेशा किसी मीडियम के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। तो अब अगर सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो सवाल ये है कि वहाँ की एनर्जी हमारे तक कैसे पहुँच रही है। अब यहाँ पर साइंसदानों ने स्टडी करने के बाद इस बात को दरियाफ़्त किया कि ये जो वेव्स होती हैं एनर्जी, ये वाली एनर्जी ख़ास कुछ एनर्जी होती है जिसको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बाज़ एनर्जी ऐसी होती हैं जिनको ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम की ज़रूरत, वो भी वेव्स होती हैं, लेकिन उन वेव्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ रेडियो बजता है, एफएम सुनते हैं आप, एफएम तो किसी इलाके में रेडियो स्टेशन है, तो आप तक वो आवाज़ कैसे आ गई, तो उन्होंने क्या करते हैं, वो उस आवाज़ को वो कन्वर्ट करते हैं एक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो, और वो चलती है। अच्छा, उसके चलने के लिए हवा, मीडियम, फ़ज़ा, इसकी ज़रूरत नहीं होती। वो वेव्स आके आपके जो रेडियो है उसके एंटीना से टकराती है, और एंटीना उस वेव्स के आने की वजह से एंटीना मुतासिर होता है, और वो एंटीना फिर मुतासिर करता है स्पीकर को, और स्पीकर जो है वो वाइब्रेट करता है। स्पीकर वाइब्रेट करता है तो उसके नतीजे में क्या आती है, आपको आवाज़ आती है। इसी तरह टेलीविज़न, अब तो हमारे यहाँ तो केबल चल रहा है ना, हम केबल की तार लगा लेते हैं, लेकिन केबल के अंदर से भी जो वेव्स आ रही हैं, जो एनर्जी आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आ रही है। लेकिन आप बोलेंगे उसमें तो मीडियम है, तार है, तार के ज़रिए से आ रही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पहले भी याद होगा एंटीने लगते थे घरों पे, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, गोल वाले एंटीने, लंबे वाले एंटीने। एक स्टेशन होता था पाकिस्तान टेलीविज़न, वो अपनी नशरियात को क्या करता था, हवा में ब्रॉडकास्ट करता था।
हवा में वो जो ब्रॉडकास्ट करता था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ब्रॉडकास्ट करता था। वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव हवा में ऐसे सफ़र करती है, लेकिन हवा हो या ना वो खला में भी सफ़र कर लेती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब सवाल है, जब मीडियम की ज़रूरत नहीं होती तो फिर जाती कैसे हैं? सही है, उनकी ना अपनी एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक की और मैग्नेट की अपनी एक फील्ड होती है। सेकेंड ईयर में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे एक मकनातीस रखा है। ये मकनातीस जो है उसके सामने कील रखोगे तो मकनातीस उस पर असर डालेगा। तो बीच में क्या चीज़ है इसके बीच में? दरअसल इसके बीच में मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेट का असर है। ये असर आप हैरान होंगे, हवा में भी होता है, स्पेस में ले जाओ तब भी होगा। इसका मतलब है ये जो मैग्नेट का असर कील तक आ रहा है ये हवा के ज़रिए नहीं आ रहा, ये बीच में इसके पानी है इसके ज़रिए नहीं आ रहा, ना हवा के ज़रिए ना पानी के ज़रिए, बल्कि ये इसका अपना एक असर है जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए ज़रूरत नहीं होती इस बात की कि कोई मीडियम मौजूद है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं आप? कंघा करें आप बालों में ऐसे ऐसे फेरें तो कंघा के अंदर चिपक आ जाती है। छोटे छोटे अगर आप कागज़ के पुर्जे डालें, बचपन में ये किसी क्लास में तजुर्बा किया होगा आपने, और कंघे को घुमाएं खूब बालों में, और घुमाने के बाद उस कंघे को कहाँ लेकर आएँ? कागज़ के टुकड़ों पे, तो कागज़ के टुकड़े चिपक जाते हैं। सर्दियों में तो ये बहुत होता है, हमारी शलवार भी चिपक जाती है, कपड़े जो पहनते हैं वो भी चिपक जाते हैं, ठीक है, बालों के साथ। तो ये चार्ज बोलते हैं इसको, चार्ज हो गया। सही है, 10वीं जमात में भी आप करंट का एक चैप्टर आने वाला है, उसमें मैं डिटेल में ये पढ़ाऊँगा चार्ज को। तो चार्ज भी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेट भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट अपनी फील्ड बनाता है और चार्ज अपनी फील्ड बनाता है। चार्ज वाली फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? और मैग्नेट जो फील्ड बनाता है उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दोनों फील्ड मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक की भी और मैग्नेट की भी, तो ये वेव्स बना देती हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। सही है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, अगर तस्वीर बनाने की कोशिश करूँ तो ये फील्ड चलती है इलेक्ट्रिक की और ये वाली फील्ड चलती है मैग्नेट की। ये ऐसे चलती है, इलेक्ट्रिक की वेव यूँ जा रही है। इलेक्ट्रिक की वेव कैसे जा रही है? ऐसे। और मैग्नेट की वेव यूँ जा रही है। ये यहाँ से यूँ पहुँच रही है तो ये यहाँ से यूँ पहुँच रही है। अब ये नीचे जाएगी तो ये कहाँ जाएगी? ऐसे जाएगी। यानी ये है इसका ऑप्शन। ये कौन सी चल रही है? इलेक्ट्रिक की। और ये कौन सी चल रही है? मैग्नेट की। ये वेव यूँ जा रही है ऊपर से नीचे ऐसे यूँ, और ये वाली कैसे जा रही है? अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट, ये इसको सपोर्ट कर रही है और ये इसके चलने की वजह से ये चल रही है और इसके चलने की वजह से ये चल रही है। दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इसीलिए इनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत, ये खुद एक दूसरे को क्या करती हैं? जब ये मैग्नेट चलता है, इलेक्ट्रिक चलता है, तो उसके साथ साथ उसके नतीजे में कौन चलता है? मैग्नेट चलता है। और जब मैग्नेट चलता है उसके नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को पावर देती हैं। सही है। उसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये वो वेव्स होती हैं, इसमें भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन इस एनर्जी को जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको मीडियम की बुनियाद पर दो तरह की वेव्स होती हैं। एक मैकेनिकल वेव, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनर्जी को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऐसी वेव्स मैकेनिकल। फिर मैकेनिकल वेव्स दो तरह की हैं। एक ट्रांसवर्स वेव जिसमें एनर्जी जिस डायरेक्शन में जा रही है
मीडियम के मालिक्यूल उससे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हरकत कर रहे हैं, सही है। और लॉन्गिट्यूडल वेव्स, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसी के पैरेलल जो है वो मीडियम के मालिक्यूल हरकत अंजाम दे रहे हैं, तो वो कहलाती है लॉन्गिट्यूडल वेव्स और वो कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। इज़ इट क्लियर? इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल पानी की वेव, इसकी मिसाल क्या है? आवाज़ की वेव, आवाज़, मैंने ट्रेन की भी मिसाल दी थी आपको। और इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मिसाल है रोशनी। अच्छा, रोशनी को भी आप ट्रांसवर्स वेव कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब ये चलती है सूरज से और यहाँ तक पहुँचती है मीडियम से पहले तक, तो उसका जो पूरा असर होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह का, क्योंकि मीडियम तो कोई है नहीं, सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। पहले ये सपोज़ किया था साइंसदानों ने कि कोई मीडियम होता है, फर्जी मीडियम कायम कर लिया था, उसका नाम रखा था ईथर। जब साइंटिस्ट ये तय कर रहे थे कि यार ये रोशनी कैसे आती है हमारे पास, ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जब रोशनी के बारे में साइंटिस्ट ने सोचना शुरू किया, पता चला रोशनी भी एनर्जी है। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि रोशनी एनर्जी है, और एनर्जी भी जब सफ़र करेगी तो पहला दिमाग यही आया कि मीडियम के ज़रिए करेगी, क्योंकि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? जब तक ये वाली वेव दरियाफ्त नहीं हुई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नहीं पता था, लोग हर वेव को क्या समझते थे? मैकेनिकल वेव्स। और रोशनी के बारे में भी क्या तस्वुर था कि वो भी ट्रांसवर्स वेव है, ये तस्वुर करते थे। और उसके बाद जब ये सोचा जाता था कि जब रोशनी भी यहाँ से चलती है सूरज से ज़मीन की तरफ, तो ये वो भी किसी मीडियम के ज़रिए से जाती होगी। अब वो मीडियम कौन सा होगा? इंसानों को तो पता नहीं था, इंसानों ने फ़र्ज़ कर लिया था कि एक मीडियम होता है, उस मीडियम का नाम रखा था ईथर। क्या नाम रखा था? ईथर। और अपनी जहनी सेटिंग बना ली थी कि हाँ भाई रोशनी भी एक वेव है, और वो आती कहाँ से? ईथर में से गुजर के आती है, और वैसे आती है। ईथर के मालिक्यूल ऊपर नीचे होते हैं और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए हमारी ज़मीन तक पहुँच जाती है। लेकिन बाद में साइंसदानों ने तहकीक की ईथर के बारे में कि ईथर कैसा हो सकता है वो मीडियम, ठीक है, तो पता चला कि वो मीडियम नहीं हो सकता, नहीं है। फिर लोग परेशान हो गए, फिर रोशनी आती कैसे? उस ज़माने में बाद में फिर ये वाली वेव्स दरियाफ्त हुई। लोगों ने वायरलेस सिस्टम बनाए, रेडियो सिस्टम बनाए, रेडियो दरियाफ्त हुआ। रेडियो में वेव एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। अच्छा, जब रेडियो में वेव जो जा रही हैं वो कौन सी वेव्स हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। उसका इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि वो मीडियम को डिस्टर्ब करें, वो मीडियम को डिस्टर्ब करती ही नहीं है। समझ में आ रही बात आपको? अब जैसे मेरी आवाज़ है वो आपके कान में आ रही है, लेकिन अगर मैं इस खिड़की को बिल्कुल पैक कर दूं और आपको बाहर खड़ा करके मैं यहाँ से बोलूँ, आपको आवाज़ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? इसलिए नहीं जाएगी कि मैंने मीडियम को क्या करा है? रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यहाँ की हवा को हिलने तो दे रहा हूँ, लेकिन वो बाहर की हवा को नहीं हिला रही। पैक कर लिया ना अपने आप को। उसके नतीजे में क्या हुआ कि मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही। लेकिन अगर मैं यहाँ से कॉल करूँगा आपको, तो मेरे मोबाइल से सिग्नल निकल जाएंगे, दीवार में से भी निकल जाएंगे, शीशे में से भी निकल जाएंगे। इसका मतलब है जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो जो जा रहे हैं वो वाली वेव नहीं है, जो आवाज़ वाली वेव है। आवाज़ वाली वेव डिपेंड करती है किस पर? मीडियम पर, सही है। जबकि जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो भी वेव है, वो भी एनर्जी है, वो सिग्नल पे मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इज़ इट क्लियर? तो ये दो तरह की वेव्स आपको समझ में आनी है। इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है मैकेनिकल वेव में और जी। अब आपके पास जो बुक है, ये आप रखें, मेरे पास बुक है। अपनी बुक के अंदर आप देखें, ये इन्होंने पर्पल कलर के अंदर एक पूरा 4-5 चीज़ें लिखी हैं। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या फ़र्क होता है? पहला मैं पढ़ रहा हूँ, दोनों पढ़ रहा हूँ ताकि आप समझ जाता भी जाता। मैकेनिकल वेव्स आर सच वेव्स दैट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होती है? मीडियम।
इसके सामने क्या लिखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सच वेव्स दैट डू नॉट नीड अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। पहला फ़र्क तो ये हो गया, बड़ा आसान है। दूसरा फ़र्क, मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन द रेस्पेक्टिव मीडियम। किसी भी मीडियम में आप वाइब्रेशन पैदा करें तो मैकेनिकल वेव पैदा हो जाती है। किसी भी मीडियम में, जैसे पानी के किनारे पे बैठ के आप ज़रा स्टिक लेके डिप करना शुरू करें, क्या पैदा हो जाएंगी? वेव्स पैदा हो जाएंगी। तो आप मीडियम को क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन दे रहे हैं। आप जो है वो तार लें, गिटार का तार, उसके ऊपर हाथ मारें, आप क्या पैदा करें? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जैसे ही मीडियम में पैदा होगी तो वेव जो है ना जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो मैकेनिकल वेव कैसे जनरेट होती है? वाइब्रेशन के नतीजे में, जब मीडियम में वाइब्रेशन पैदा करते हैं। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय अ चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जबकि ये जो पैदा होती हैं इसका ताल्लुक मीडियम से नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाए या मैग्नेटिक फील्ड बदल जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है? तो जिसमें मैंने कंघे की मिसाल दी आपको, वो चार्ज हो गया, वो चार्ज ज़्यादा हो जाए, चार्ज कम हो जाए, ये फील्ड बदल रही है। इसी तरह मैग्नेट ज़्यादा हो जाए, मैग्नेट कम हो जाए, मैग्नेट सख्त हो जाए, मैग्नेट की अट्रैक्शन तेज़ हो जाए, मैग्नेट की अट्रैक्शन कम हो जाए। तो जब फील्ड चेंज होती है तो ये प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होती हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। मैकेनिकल कब प्रोड्यूस होती हैं? जब वाइब्रेशन क्रिएट करें आप मीडियम में। तीसरी बात, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स एंड सेस्मिक वेव्स। ये सीज़मिक वेव क्या होती हैं? ये जो ज़मीन के नीचे भी वेव चलती हैं जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं, उनको कहते हैं सीज़मिक वेव। तो साउंड वेव, वाटर वेव और सीज़मिक वेव आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। ये मैकेनिकल वेव की मिसालें हैं। जबकि रेडियो वेव यानी रेडियो के सिग्नल जो आ रहे हैं, इसमें रेडियो भी आ गया और आज के दौर में क्या आ गया? मोबाइल आ गया। इसी तरह से माइक्रोवेव देखा आपने? बाज़ घरों में चीज़ें गर्म करने के लिए माइक्रोवेव्स होती हैं। वो माइक्रोवेव्स ख़ास तौर पर आग नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसी तरीके से अल्ट्रावायलेट वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी मिसालें किसकी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। उसके बाद मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडल वेव्स। मैकेनिकल वेव जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडल। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली कंप्राइज्ड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव इन नेचर। इनकी नेचर सिर्फ ट्रांसवर्स होती है, यानी जब ये सफ़र करती हैं, जब ये आएंगी ज़मीन के उसमें जहाँ पर मीडियम आएगा, तो फिर ये मीडियम के मॉलिक्यूलों को उस डायरेक्शन में हरकत देंगी और जो डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर होगी। मैंने बताया ना आपको, सूरज से रोशनी चल रही है तो क्या आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में आ रही है। लेकिन जैसे ही वो ज़मीन के उस जगह पे दाखिल होती है जहाँ से फ़ज़ा शामिल होती है, तो अब उसका जो बिहेवियर होता है वो कौन सा हो जाता है? होता वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन कौन सा बिहेवियर? ट्रांसवर्स। वो क्या करता है? जो फ़ज़ा है उसके मीडियम को जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है उसके परपेंडिकुलर हरकत देना शुरू कर देता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर ट्रांसवर्स होती है, जबकि मैकेनिकल वेव्स की नेचर ट्रांसवर्स भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडल भी हो सकती है। अगला, मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम में से नहीं जा सकती, स्पेस में से नहीं जा सकती। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम